सो गाइस निकल रहा हूँ। ये कुछ एंट्रेंस था ऐसा होटल का और पीछे मेरा डोमेट्री बना हुआ था तो फटाफट पहुँचना है। ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। अरे यार ऐसा फेस मास्क ये सिर्फ भावनगर में या फिर गुजरात में ही मिलता है क्या? यहाँ पे मैं पहन के घूम रहा हूँ तो सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि ये क्या है। ऐसा लगता है मतलब बैंक में लूटने वाले आया है क्या? पता नहीं यार, आप बताओ आपके शहर में आपने ऐसा कहीं मास्क मिलता है क्या ना? आपने मतलब या फिर पहली बार देखा किसी को ऐसा टाइप का मास्क पहने हुए? हेलो एवरीवन, आई एम योर लविंग हार्दिक कुमार। कैसे हैं आप सब लोग? सो टुडे इज़ डे 1 और आज से शुरू हो रहा है एक्साइटमेंट से भरपूर, थ्रिलिंग से भरपूर केदारकंठा ट्रैक। तो मुझे सुबह 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया था देहरादून रेलवे स्टेशन पे। तो बस आज से यहीं से जर्नी शुरू हो रही है। वैसे एज ऑलवेज मैं लेट लतीफ़ हूँ, तो 8:05 हो चुके हैं। तो ये देहरादून का एक बस स्टॉप है, तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट वाली बस खड़ी है और यहाँ सामने ये बना हुआ है देहरादून रेलवे स्टेशन। तो दोनों पास ही में है। एक और भी बस स्टॉप यहाँ पे है देहरादून का, जो कि शायद मेन है, बट यहाँ से भी आपको काफ़ी सारी बसेस मिल जाएगी और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो बाकी सब अभी लेट है। मोस्टली ये लोग 8 बजे का ही टाइम, 7:30-8 बजे के आजू बाजू सब लोग कोशिश करते हैं यहाँ से निकल जाने की देहरादून से। कुछ लोग हरिद्वार से भी स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग मसूरी से भी स्टार्ट करते हैं। हाँ, उनके ट्रैवल पैकेज पे डिपेंड है कौन सी वाली कंपनी से वो जा रहे हैं उस पर वगैरह पे। तो 8:05 पे मैं यहाँ हूँ, बाकी सब अभी धीरे धीरे आ रहे हैं तो लेट है। और इस हिसाब से ये लोग बताते हैं निकलना होता है उससे आधा घंटा पहले का ही टाइम बताते हैं, ताकि उस टाइम पे सब हो जाए इकट्ठा। तो वहाँ निकल रहा है, मैं सिगरेट नहीं पीता। हाँ, तो मज़ा आने वाला है। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। और आज पहले दिन में हमें यहाँ से निकल रहे हैं देहरादून से और शाम तक हमें सांकरी पहुँचना है। सांकरी जो कि करीबन यहाँ से 205 किलोमीटर तकरीबन दूरी पे है। फिर भी इतने सफ़र में 7-8 घंटे का टाइम लग जाएगा। फाइनली ये भाई देहरादून पहुँच गए। अभी रेलवे स्टेशन पे व्लॉग बना रहे हैं। कैसी रही आपकी कल की नाइट? कल की नाइट भाई सुपर, वो मतलब सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था और ऊपर से गरम गरम पानी मिल गया। अच्छा, ऐसा ही लग रहा है बस अब नहाते जाओ। वैसे आज ही नहाना है। यहाँ पे ठंड ज़्यादा है। हाँ, अभी नहाना थोड़ा कम कर देना। हाँ, क्योंकि 2-3 अब वैसे भी 4-5 दिन कहाँ नहाने वाले हैं। बस वही है। अच्छा, 4-5 दिन तो वहाँ बर्फ में कैसे नहाएंगे? पूरा एंजॉय करना और हम भी एंजॉय करने जा ही रहे हैं। मिलते हैं आगे। तो ये भाई साहब भी मुझे कल ट्रेन में मिल गए थे। तो कल मतलब ट्रेन में सारे ग्रुप ही भरे पड़े थे। थोड़ा बहुत जो मैंने आपको दिखाया था, अहमदाबाद से निकला तब से लेके यहाँ देहरादून पहुँचा। और कल तो जो दिल्ली टू देहरादून वाली थी वो तो ऑलमोस्ट ट्रेन सब ट्रैकरों से ही भरी हुई थी। और इस वक्त भी मैं स्टेशन पे हूँ, तो यहाँ पे भी सुबह वाली अर्ली ट्रेन में भी सब आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ से आई होगी वो ट्रेन। तो मुझे तो एक दिन अगले आगे आना कन्वीनियंट था। दिल्ली से मैं आया तो रात की ट्रेन लेना कोई कन्वीनियंट नहीं लगा। फिर सुबह सुबह आओ नहाओ फिर जाओ तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि आगे 5-6 दिन नहाना नहीं होगा। तो चलिए फिर अब रेडी हूँ। चलिए आपको मिलवाता हूँ कुछ लोगों से। तो ये सब भी गुजरात से, सूरत से है, पूरा ग्रुप है। कल ही ट्रेन में मिल गया था हरिद्वार से यहाँ देहरादून, दिल्ली टू देहरादून आते हुए। અમે બધા ગુજરાતી છીએ, કાઠિયાવાડી, અમદાવાદી, સુરતી અને જે કઈ કે વોટેવર બધા આમાં છે। ये देहरादून में है, अभी बहुत ठंड है। केदार का कंठा के लिए जा रहे हैं। જે ભાઈ ગમે ત્યાં જાય, ગમે ત્યાં હોગે। तो बस निकलने को रेडी है। तो मेरा ग्रुप दरअसल दूसरा है, ये सब भी साथ में, तो ऑलमोस्ट सब साथ में ही रहेंगे। आज साथ में सफर स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। तो चलिए फिर अब मेरी गाड़ी आ रही है तो सब निकल रहे हैं। बाकी देखते रहिए, आगे बताता हूँ कैसा रहता है ये सफ़र।
सो गाइस वी आर इन मसूरी। ये एक शॉप है, यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता किया तो वहाँ से तो निकल गए थे और अभी जा रहे आगे सांकरी की ओर। ठंड है वैसे, मुझे लगा नहीं था इतनी ज़्यादा भी होगी। तो बात तो ये आई एस करनी थी कि पूरी लाइफ में, इतने सालों की लाइफ में आज दूसरी बार ऐसा हुआ कि मुझे ट्रैवलिंग के टाइम वॉमिट हुआ, उल्टी हो गई। एक पहले हुआ था जब 11-12 साल का था और मैं भीमा शंकर जा रहा था। पुणे से वहाँ से बस जाती है, कुछ 4-5 घंटे का रूट है बस का। और आज ये दूसरी बार हुआ देहरादून से यहाँ मसूरी आते हुए ही। वैसे ऐसे कोई है नहीं बीमारी कुछ ऐसा भी कोई दिक्कत वाला ऑफिशियली, बट इसका मेन रीज़न तब मुझे पता नहीं था। पता चला कि जो स्पेशली हम वो आड़ी सीट वाली बर्थ पे बैठते हैं और फिर ये रास्ते पे ऊपर नीचे चढ़ उतर होना होता है, ड्राइव होता है, तो उस वजह से हमारे बॉडी का वो संतुलन या हिल जाता है, तो इस वजह से वो होता है। तो हो सके तो वो जैसे टाटा सुमो आती है या फिर अपनी ये टावेरा ये है, तो उसकी पीछे वाली जो सीट्स होती है, तो यहाँ पे वो जीप है उसमें मेरे को बैठना हुआ है, तो वो सीट ऐसी आड़ी होती है, तो इस वजह से वो अनकंफर्टेबल रहता है। तो हो सके तो आप ये कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे, और अभी जर्नी काफ़ी लंबी है, तो ये टेम्पो ट्रैवलर है या फिर इनोवा टाइप की कार है जिसमें सीट सब आड़ी हो, तो वो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और अच्छा रहेगा, वॉमिटिंग नहीं होगा। वरना मतलब मेरे जैसे नॉर्मल बंदे को भी आज ये हुआ, और लाइफ में दूसरी बार ही ऐसा हुआ है, पहले कभी जब छोटा था हुआ था तब जाके अब हुआ। तो वो थोड़ा और कुछ खाया भी नहीं था, थोड़ा सा पानी पिया था फिर भी, तो भी वो भी पूरा आज दिन ख्याल रखना पड़ेगा कि कुछ खास खाओ नहीं। तो यहाँ नाश्ता भी मैंने वो हल्का फुल्का सा एक बटर टोस्ट खाया, काफ़ी महंगा है, सिर्फ 2 ब्रेड्स थी, उसमें थोड़ा सा बटर लगा के उसको गर्म शेक वगैरह फ्राई थोड़ा सा शेक करके दे दिया 40 रुपये। और बाकी दूसरे साथ में है उन्होंने थोड़ा बहुत खाया। तो ये यहाँ से मतलब देहरादून से सांकरी तक जाने का जो सफ़र है उसके बीच में हम जो कुछ भी खाते हैं, नाश्ता करो खाना खाओ, वो सब आपके ऊपर रहता है, वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होता, तो उसका ख्याल रखिएगा। और बाकी जब सांकरी पहुँच जाएंगे फिर खाना पीना सब वही कैंप वालों के ऊपर होगा, बट वहाँ और वैसे सेम वापस आने के टाइम भी ऐसा ही कुछ होगा, जो कि वापस आने टाइम में आपको बताऊँगा। सो गाइस इस वक्त रुके हुए हम लंच के लिए, जो हमारा ड्राइवर है उसी ने अपने हिसाब से रोका हुआ है। तो ये आसपास के 2-3 गांव है जहाँ पे ज़्यादातर केदारकंठा जाने वाले लोग होल्ड करते रुकते हैं फॉर लंच टाइम। तकरीबन अभी दोपहर के 3 बजने को आए हैं, अभी भी यहाँ से 2.5-3 घंटा दूर है केदारकंठा। शायद वहाँ दूर आपको थोड़ा सा दिखेगा स्नो वाला हिस्सा।
तो एक्चुअली वो तो केदारकंठा पीक है, सबमिट है, जहाँ पे हम जाएंगे चल के। बट जो सांकरी है वहाँ तक भी अभी पहुँचने में 2.5-3 घंटा करीब करीब लगने वाला है। तो चल रहे, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा खाना खा लिया, ज़्यादा हैवी नहीं खा सकता क्योंकि फिर वो वही उल्टी वाला दौर शुरू होगा। अच्छा वीडियो चालू कर दिया। नाम बता। हाँ, या नाम बताओ। अनस। अनस, ये साहिल, स्नेहिल, स्नेहिल, उत्कर्ष, कर्ष, उत्कर्ष, 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 हाँ, कर्ष। गोयल, मैं हुमाम। तमाम मैं आरिफ। आरिफ। तो चार है विकास, मयंक, चाची पार्षद है हमारी। चलो रे, चलो चलो भाई। ये देखो गाइस, बर्फ गिरी हुई है यहाँ पे। चूर चूर हो जा रहा है। क्या बात है, तुम भी पहली बार देख रहे हो वैसे बर्फ? मैं भी पहली बार देख रहा और इतने में ही गिरी है और कहीं आजू बाजू बर्फ नहीं है। सो गाइज, यहाँ रास्ते में फिर थोड़ा सा रुके हैं, बीच में थोड़ी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, बट यहाँ पे जो साथ में एक बंदा है उससे थोड़ी सी फिर से उल्टी होने लगी। तो जो हमारा साथी है बहुत सारे हाँ। जिनको उल्टी होती है बार बार। तो जैसे मैंने बोला, ये पीछे वाली जो सीट ऐसी है वो सीधी ऐसी होती है, तो इस वजह से वहाँ पे जो बैठता है उसको दिक्कत रहती है। बाकी बीच में जो ऐसी होती है उस वाले में दिक्कत नहीं होती। तो यही सजेस्ट करूँगा मैं कि आप ऐसे पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हो तो हो सके उतना ड्राई खाना खाओ, पानी ज़्यादा मत पियो और सोडा वगैरह तो बिल्कुल अवॉइड करो, छाछ वगैरह सब कुछ। तो कुछ ड्राई सूखा सूखा सा ही खाओ ताकि वो दिक्कत ना आए उल्टी वाली। तो ये थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। तो गाइस, सांकरी पहुंच चुके हैं फाइनली। 6 बज रहे हैं, सुबह 8:30-9 बजे करीबन निकले थे। काफ़ी ज़्यादा 8-9 घंटे का टाइम गया और अभी ठंड लग रही है, देख सकते हैं पीछे स्नो पूरी पड़ी हुई है ऊपर सब जगह। और तो अभी तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा कैंप पास में ही वहाँ जाना है और फिर सब चीज़ें रेंटल करनी है, जैकेट वगैरह शूज़ सब जो ट्रैकिंग के लिए लगेगी। आई होप सो मिल जाए सही दाम में। तो फिर चलिए बाद में आपको बताता हूँ कैंप वगैरह और कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। ये यहाँ पे रखी हुई है चाय और बिस्किट्स, सेल्फ सर्विस अपने हिसाब से ले लो। ये मेरी चाय पी रहा हूँ। सब आपका पूरा ट्रैक वेदर पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा आज 2 ग्रुप नीचे आया है, उसमें से एक का समिट हुआ, एक का नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन वेदर बहुत खराब हो गया था और एक ग्रुप समिट नहीं कर पाया। तो वेदर अगर बिगड़ जाता है और युवराज भाई बोलते हैं कि अभी ऊपर नहीं जा सकते, तो nobody is going to question युवराज, ऑलराइट, व्हाट युवराज सेज इज फाइनल।
मेरे ख्याल से अभी आप कम ही लोग हो, बाकी 4-5 लोग और आने हैं तो उनको पास कर देना मैसेज, ठीक है। पहला तो मेरे को सबका आधार कार्ड का एक कॉपी लगेगा। आपके पास जेरोक्स होगा, नहीं होगा तो आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइवर्स लाइसेंस, जो भी एक एड्रेस प्रूफ होगा वो आपको नरेश भाई के हाथ में देना है, ठीक है। सबको एक एक कॉपी। अगर कॉपी आपके पास नहीं है तो आपको ओरिजिनल आईडी और 10 रुपीज देने पड़ेंगे, क्योंकि जेरोक्स निकाल के यहाँ फॉरेस्ट में परमिशन निकालना होता है। तो सांगली में एक जेरोक्स 10 रुपीज का होता है, तो आपका आईडी और 10 रुपीज आपको नरेश के हाथ में देना है, ठीक है। बाकी हो गया ऑफलोडिंग। अगर आप अपने बैग को नहीं उठाना चाहते, आपको लग रहा है आपका बैग बहुत भारी है और आप नहीं उठाना चाहते, तो टुमारो हम लोग उसको म्यूल्स पे डाल सकते हैं, बट उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा 250 रुपीज पर बैग पर डे, ठीक है। ये तो ऑप्शनल है। तो इफ यू कैन कैरी योर बैग एंड डू द होल ट्रैक, वेल एंड गुड, दैट इज व्हाट वी आल्सो सजेस्ट। What I suggest is कल के दिन तो you try to carry your bag, go all the way to Juda Talab, and then later if you have a problem you can talk to Yuvraj, he'll help you with offloading, ठीक है। Another very important thing is rentals. So I hope सबके पास proper shoes, pants, jackets सब कुछ होगा। Poncho is one thing which is very important because कभी भी बारिश होता है, स्नो होता है, तो waterproof layer एक बहुत जरूरी है। तो आपके पास अगर poncho नहीं होगा तो talk to Naresh, he'll arrange for a poncho and rent। बट अगर आपके पास है तो आपको वाटरप्रूफ लेयर जो भी आपके पास है वो लेके जाना इज अ मस्ट, ऑलराइट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अ वाटर बॉटल। सो एवरीबॉडी मस्ट हैव 1 लीटर वाटर बॉटल एटलीस्ट विद यू। एंड माउंटेन पे जो मेन सिकनेसेस होते हैं, बीमारियां होते हैं लोगों को, दैट इज बिकॉज ऑफ द बॉडी गेटिंग डिहाइड्रेटेड, ऑलराइट। सो सबको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू ड्रिंक एटलीस्ट 2 to 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे। एंड ऑन एवरी कैंप साइट वी प्रोवाइड सूप, chai, a lot of liquid drinks that will help you stay hydrated. So please take the effort to come outside your tent and serve yourself a cup of tea or soup or whatever is being served. All right. Clothing के topic पे सबके पास कम से कम 2 to 3 pair of socks होने चाहिए, thermal wear होना चाहिए upper as well as lower, and one very important thing is चलते वक्त आपको thermals नहीं पहनना है, ठीक है। बिकॉज आप चलोगे तभी बॉडी स्वेट होगा, थर्मल गीले हो जाएंगे आपके, और जब भी आप कैंप साइट पहुंचोगे फिर बॉडी, जब कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी तो बॉडी अपने आप कूल डाउन हो जाएगी। उसके बाद अगर आपके थर्मल्स गीले हैं तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। अ वाटरप्रूफ जैकेट और अ विंड प्रूफ जैकेट इज अ मस्ट, तो सबके पास वो होना चाहिए। फ्लीज होना चाहिए, नहीं तो स्वेटर होना चाहिए, थर्मल होना चाहिए। 1-2 टी-शर्ट्स ले लो, और पैंट में भी 1-2 एक्स्ट्रा आपके पास अगर ट्रैक सूट है तो लेके चलना, क्योंकि अब बर्फ कभी भी हो सकती है, कपड़े गीले हो जाएंगे। अब कैंप साइट पे पहुंचोगे तो आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, वहां कपड़े आपके सूखेंगे नहीं। तो जितने भी एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं आपके पास, 2 जोड़ी पैंट ले लेना, टी-शर्ट्स भी एक्स्ट्रा ले लेना। जितना क्लोथिंग आप ऊपर लेके जाओगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और कुछ भी अननेसेसरी सामान किसी ने नहीं उठाना है, ठीक है। आपको कुछ भी यहाँ से लग रहा है कि वो चीज नेसेसरी नहीं है या मैं यूज नहीं करूंगा ऊपर, तो उसको आपको उठाना नहीं है, ठीक है। सब हमारे कैंप साइट्स पे टॉयलेट्स बने हुए हैं, वहाँ पे आपको ड्राई टॉयलेट्स हैं, सब अपने टॉयलेट पेपर यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और टॉर्च, ये चीज बहुत जरूरी है, बिकॉज यू ऑल आर गोइंग टू गेट अप एट द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग एट 2 o'clock टू स्टार्ट वॉकिंग। अगर आपको सनराइज देखना है समिट से तो आपको 2-2:30 चलना शुरू करना पड़ेगा, तो उसके लिए टॉर्च सबके पास होना बहुत जरूरी है।